मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज का हमारा अध्ययन का विषय है संधियाँ या ट्रीटीज। संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और संधियों के द्वारा राज्य अपनी स्वीकृति से अपने लिए कानूनी अधिकार एवं कर्तव्य निश्चित कर लेते हैं और संधियां और समझौते अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संधियां राज्यों के बीच होने वाली संविदाएं हैं और इन्हें हम ऐसे समझौते कह सकते हैं जिनके द्वारा राज्य आपस में कानूनी संबंधों की स्थापना का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लिखने वाले प्रोफेसर ओपेनहीम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियां वे परंपराएं या संविदाएं हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में पारस्परिक हित के विभिन्न विषयों से संबंध निर्धारित करने के लिए की जाती हैं। हार्वर्ड ड्राफ्ट कन्वेंशन की धारा 1 में भी संधि को परिभाषित करते हुए ये लिखा गया है कि संधि समझौते का एक ऐसा औपचारिक रूप है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक राज्य आपस में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन संबंध स्थापित करते हैं। संधियां सामान्यतः लिखित रूप में की जाती हैं और इसके अतिरिक्त राज्यों के द्वारा कभी-कभी अगर वायदे लिखित में नहीं लिए जाते हैं तो अगर दोनों पक्ष सहमत हों तो मौखिक रूप से भी अपने दायित्वों को निभाने के लिए वो बद्ध हो सकते हैं, अर्थात मौखिक संधियां भी हो सकती है। इतिहास में मौखिक संधियों के भी कई उदाहरण हैं। 1829 में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने संधि के संबंध में कहा था कि संधि अपनी प्रकृति के अनुसार राष्ट्रों के बीच में होने वाला एक समझौता है। तो इस तरह से संधि को हम स्पष्ट कर सकते हैं। और अगर हम शाब्दिक दृष्टि से संधि को स्पष्ट करने का प्रयास करें तो संधि शब्द अंग्रेजी रूपांतर ट्रीटी से मिलकर बना है और ट्रीटी को ट्रेटर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है समझौता करना। अंतर्राष्ट्रीय कानून और डिप्लोमेसी के क्षेत्र में संधि शब्द का प्रयोग दोनों अर्थों में किया जाता है, व्यापक रूप में भी और सीमित रूप में भी। सीमित रूप में ये दो देशों के बीच में हो सकती है और व्यापक रूप में ये कई देशों के बीच में होती है। और संधि की प्रकृति बाध्यकारी होती है, यानी जब संधि कर ली जाती है तो इसमें के तहत जो भी शर्तें रखी जाती है सभी पक्ष उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। संधियों के उद्देश्य क्या हैं, यानी किन उद्देश्यों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में राज्यों के बीच में संधियां की जाती हैं। तो मोटे तौर पे हम कुछ उद्देश्यों को देख सकते हैं। जैसे एक संधि में सम्मिलित होने वाले राज्यों को कुछ दायित्व सौंपने होते हैं तो संधि की जाती है और इनकी विशेषता ये होती है कि ये दायित्व उन्हीं राज्यों पर लागू होते हैं जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं या जो संधि को स्वीकार करते हैं। संधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून का अंग होती हैं क्योंकि सामान्य और विशेष दोनों प्रकार की संधियों के द्वारा जो संधियां की जाती हैं वो राज्यों पे बाध्यकारी होती हैं और आचरण के नियम एक दूसरे पर आरोपित किए जाते हैं। तो कोई भी पक्ष संधि के दायित्वों का उल्लंघन नहीं कर सकता है और अगर कोई नई संधि की गई है और पुरानी संधि के दायित्वों से वो भिन्न है या अलग है या विपरीत है तो संबंधित राज्य उसका विरोध कर सकते हैं। इसी प्रकार संधि का एक उद्देश्य यह भी है कि संधि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के दायित्वों के विरोध में नहीं होनी चाहिए। यदि दोनों के बीच में विरोध होगा तो चार्टर की धारा के 103 के अनुसार चार्टर की धाराएं मान्य होंगी और यानी इस प्रकार से की गई संधि की वो धाराएं
नहीं मान्य होंगी जो चार्टर के अगेंस्ट में हो। संधि का लक्ष्य प्राप्त किए जाने योग्य हो। ऐसा ना हो कि असंभव दायित्वों को लागू कर दिया जाए और फिर कोई पक्ष उसके ऊपर अमल न कर सके। यदि ऐसा किया जाता है तो कोई भी संधि का उल्लंघन कोई भी पक्ष कर सकता है। कानूनी रूप से ऐसी संधि अगर की जाती है तो वह बाध्यकारी मानी जाती है और ऐसी कई अतीत काल में संधियां की गई हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये संधियां थोपी जाती हैं। तो इस प्रकार से संधियों का रूप बाध्यकारी होता है। अगर हम संधियों के वर्गीकरण की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को उद्देश्यों की दृष्टि से हम कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे द्विपक्षीय संधियां, जब कोई दो राज्य आपस में संधि करते हैं तो उसे द्विपक्षीय श्रेणी में रखा जाता है और ये निजी समझौता होता है दो राज्यों के बीच में, और ये अगर आपस में करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिधि में नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून इस संबंध में मौन है। दूसरे प्रकार की संधि होती है बहुपक्षीय कानून निर्माता संधियां, मल्टीलेटरल लॉ फॉर्मिंग ट्रीटीज। ऐसी संधियों में अनेक राज्य भाग लेते हैं और ये संधियां भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो सामाजिक और आर्थिक हितों पर विचार करने वाली संधियां और दूसरी कानून निर्माता संधियां। ऐसी संधियां राज्य के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करती हैं और उनके विरोधी दावों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम करती है। 1815 की वियना कांग्रेस का अंतिम अधिनियम फाइनल एक्ट जो है वो इस तरह से बनाया गया कि वो जल्दी ही यूरोप का कानून बन गया। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थापन का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो बहुत से राष्ट्रों के बीच में की गई एक संधि ही है। शांति संधियां जो युद्ध समाप्त होने के बाद में राष्ट्रों के बीच में की जाती है उन्हें शांति संधियां कहते हैं। और प्राचीन काल से ये परंपरा रही है कि हारा हुआ राज्य विजेता राज्यों पर तय की गई शर्तों के आधार पर हस्ताक्षर करवाकर संधि करवाता है और उसे बाध्य करता है। तो इस प्रकार से शांति संधि भी होती है। और शांति संधि एक प्रकार से हारे हुए राज्य के द्वारा जीते हुए राज्य को दिया गया युद्ध का हर्जाना है। इसमें हम वार्साई की संधि का उदाहरण ले सकते हैं। चौथे प्रकार की संधि होती है गारंटी देने वाली संधियां। इन संधियों के द्वारा विशेष राजनीतिक स्थिति स्थापित की जाती है। कुछ राज्यों को ऐसी संधियों द्वारा तटस्थता की गारंटी दी जाती है और संधि के सभी पक्ष संबंधित राज्य की तटस्थता का सम्मान करते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट का